हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। और उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी काफ़ी अच्छे होंगे। इस टाइम जो है काफ़ी यूट्यूब के ऊपर कट ऑफ के वीडियोस चली हुई हैं और मेरे काफ़ी पुलिस वाले भाई बहन ऐसे हैं जो कट ऑफ की वीडियोस बना रहे हैं। कितने ही सारे ऐसे यूट्यूब चैनल भी है जो कट ऑफ की वीडियोस लगातार बनाते आ रहे हैं। तो इसी बीच में मैंने भी सोचा कि भाई एक कट ऑफ का आइडिया आप लोगों को दिया जाए। हालांकि ये कट ऑफ का आइडिया कितना सटीक बैठेगा और कितना नहीं बैठेगा ये तो आने वाले टाइम में देखने का विषय रहेगा, लेकिन मैं दावा कर सकता हूँ कि जो ये कट ऑफ आप लोगों के सामने रखी जाएगी ये कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन का ही वेरिएशन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। मेरी ये वीडियो देखने के बाद में काफ़ी लोग जो है डिमोटिवेट भी हो सकते हैं, तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये जो कट ऑफ रहेगी मेरे द्वारा बताई जाएगी ये बिना नॉर्मलाइजेशन की रहेगी। नॉर्मलाइजेशन के बाद में कितना खेला जाएगा तो वो देखने का विषय रहेगा। किसी भी YouTube चैनल की वीडियो देखने के बाद में आप डिमोटिवेट मत हुआ करें कि सर ने या फिर भैया ने तो ऐसी वीडियो बना दी है और मेरे तो इतने कम क्वेश्चन थे तो भैया तो गलत हैं और ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। दोस्तों, एक अनुभव के साथ में ही लोग अपनी वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, मुझे लाइक का, कमेंट का और सब्सक्राइबर का कोई बड़ा लालच नहीं है। आपको अच्छी लगती है वीडियोस तो तभी मैं वीडियोस बना रहा हूँ। इससे पहली वीडियो में भी काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छा प्यार दिया। और चलिए शुरू करते हैं कि हम जो 23 तारीख की जो कट ऑफ मैंने एक तैयार की है। अच्छा, ये शिफ्ट, पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट के दोनों के शिफ्ट के मैंने आंकड़े बनाने की कोशिश किए हैं। देखिए यहाँ पे मैं 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख और 30 और 31 तारीख दोनों की शिफ्ट के एक कॉमन आंकड़े में लेकर चलूँगा और इन्हीं आंकड़ों को आप 3 क्वेश्चन डाउन और 3 क्वेश्चन अप करके समझ सकते हैं कि किस तरीके से रहेगा। तो सबसे पहले तो डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना कि सर ने स्क्रीन पर क्या लगा दिया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेल और फीमेल के जो स्कोर मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर लगाने की कोशिश की है। 23 तारीख में पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट के आधार के कुछ आंकड़े मैंने प्रस्तुत किए हैं आपके लोगों के सामने। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, पूरी की आपकी समझ में आ जाएगी। तो 23 तारीख की जो पहली शिफ्ट है और दूसरी शिफ्ट है उसके आंकड़े जो मैं आपके सामने दूंगा, तो उनके जो कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन का मैंने स्कोर बताया है आपको कि मेल कैंडिडेट का इतना रहेगा, फीमेल कैंडिडेट का इतना रहेगा। तो उसको 3 क्वेश्चन अप और 3 क्वेश्चन डाउन करके देखें। ये जो आंकड़े हैं ये बिना नॉर्मलाइजेशन के हैं। तो जो 23 तारीख के जो जनरल कैंडिडेट के जो बच्चे हैं यानी कि मेल कैंडिडेट हैं उनका जो मैंने स्कोर लगाया है वो 95 क्वेश्चन का स्कोर लगाया है। ओबीसी कैंडिडेट मेल 92 क्वेश्चन, EWS 92 क्वेश्चन, SC कैंडिडेट यहाँ पे 80 से 82 क्वेश्चन और ST कैंडिडेट का 75 का मैंने क्वेश्चन का स्कोर लगाया है इन लोगों का। जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो 90 क्वेश्चन, OBC 87, EWS 87, SC कैंडिडेट फीमेल 75 क्वेश्चन और ST कैंडिडेट जो 23 तारीख में जिन्होंने पेपर दिया है 70 क्वेश्चन। तो ये तो था 23 तारीख की पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट का कि इतने ही लोगों ने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं वहाँ पे। और ये एक एवरेज है 23 तारीख की जो दोनों शिफ्ट थी उन पूरी शिफ्ट का ये एक एवरेज है ये। तो ये बिना नॉर्मलाइजेशन के है अभी तक। नॉर्मलाइजेशन ज़रूर ऐड कर लेना, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि 24 तारीख में क्या एवरेज निकल के आ रहा है। तो 24 तारीख की अगर हम बात करें तो 24 तारीख में भी लगभग यही स्कोर चलता है। जनरल कैंडिडेट मेल 96 क्वेश्चन, OBC 93 क्वेश्चन, EWS 92 क्वेश्चन, SC कैंडिडेट 83 क्वेश्चन और ST कैंडिडेट जो है 75 क्वेश्चन। मेल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं फीमेल कैंडिडेट जो 24 तारीख की पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट के जो कॉमन एवरेज निकल के आता है वो जनरल में ये 89 क्वेश्चन का हो गया, EWS 87, OBC 85 क्वेश्चन, SC कैंडिडेट जो है 75 क्वेश्चन और ST कैंडिडेट है यहाँ पर फिर से 70 क्वेश्चन। ये फीमेल कैंडिडेट की मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ और ये 24 तारीख के आंकड़े हैं। ये वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि जो 25 तारीख की जो पहली शिफ्ट थी और दूसरी शिफ्ट थी वो कहीं ना कहीं हार्ड आई थी और इसमें काफ़ी बच्चे डाउन हो गए क्योंकि उनकी जो GS है उसका जो स्तर था वो काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पे 25 तारीख में जो मेल कैंडिडेट हैं वो जनरल 93 क्वेश्चन, OBC 89 क्वेश्चन, EWS 90, SC 78, ST
72 ये मेल कैंडिडेट हैं। फीमेल कैंडिडेट है जनरल के 86, ओबीसी 82, ईडब्ल्यूएस 85, एससी कैंडिडेट 72 और एसटी कैंडिडेट जो है 65 क्वेश्चन। यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ जिनका जो पेपर था 25 तारीख में था। तो ये तो था 23, 24 और 25 तारीख में एक एवरेज मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, क्योंकि इसी तरीके से काफ़ी यूट्यूब चैनल पर और काफ़ी जैसे ग्रुप हैं फेसबुक के, टेलीग्राम के, तो काफ़ी बच्चों ने शेयर किया है कि सर हमारा जो स्कोर है यहाँ पे इतना बना है। तो ये एक आंकड़े हैं जो मैंने आपके सामने देने की कोशिश की है 23, 24 और 25 तारीख की। अब हम बात करेंगे जो 30 और 31 तारीख के जो बच्चे हैं, क्योंकि इनको काफ़ी टाइम मिल गया था और इनका जो स्कोर है, जो 30 तारीख के जो बच्चे थे इनका स्कोर बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है ये देखने का विषय रहेगा। क्योंकि जो 23, 24 और 25 तारीख में जो बच्चे थे उन्होंने जब 30 तारीख का पेपर देखा, तो 30 तारीख का पेपर देखने के बाद में उनको ये लग रहा था कि ये पेपर तो हलवा आ गया है, इतना आसान आ गया है। आसान था भी क्योंकि पैटर्न वही फॉलो हुआ था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा आप अपने आप देख लेना कि किसको ज़्यादा होगा और क्यों होगा। इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे, पूरी बात करेंगे। तो बात करते हैं कि जो 30 तारीख के जो बच्चे थे जनरल कैंडिडेट, उनका जो स्कोर लगभग है 98 से 105 जनरल मेल कैंडिडेट, ओबीसी 95 से 98, ईडब्ल्यूएस 98, एससी कैंडिडेट फिर से 89 और एसटी कैंडिडेट 85 क्वेश्चन। और अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट जो ये 30 तारीख में पेपर देने गई थी, तो जनरल कैंडिडेट 97, ओबीसी 92, ईडब्ल्यूएस 90, एससी कैंडिडेट 80, एसटी कैंडिडेट 75। अब आपको लग रहा होगा कि सर आप इतना स्कोर क्यों बता रहे हैं फीमेल कैंडिडेट्स का, क्योंकि देखिए फीमेल कैंडिडेट हमेशा ज़्यादा पढ़ती हैं और रट्टा मारने की इनकी जो एफिशिएंसी या क्षमता है वो थोड़ी ज़्यादा है लड़कों से। तो यहाँ पर जो हम बात करें 30 तारीख का जो पेपर है थोड़ा सा इजी लगेगा 30 तारीख के बच्चों को, क्योंकि उनके पास एक टाइम मिल गया था। 23, 24 और 25 तारीख का पैटर्न उन्होंने फॉलो कर लिया था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट हुआ है कि इन बच्चों का जो क्वेश्चन का स्कोर है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया। लेकिन घबराए नहीं, अभी खेल बाकी है। अब बात करते हैं 31 तारीख के जो बच्चे थे। जनरल कैंडिडेट जो मेल कैंडिडेट है 105 क्वेश्चन, ओबीसी 100 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस 100 क्वेश्चन, एससी कैंडिडेट 93, एसटी कैंडिडेट 87, फीमेल कैंडिडेट 100 क्वेश्चन यदि कर लिए हैं जनरल कैंडिडेट में, ओबीसी 96, ईडब्ल्यूएस 96, एससी कैंडिडेट फिर से वही 88-90 के बीच में हम मान के चल सकते हैं। एसटी कैंडिडेट यहाँ पर 85 क्वेश्चन। तो ये तो एक तरीके से मैंने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया है आप लोगों के सामने। हो सकता है कि ये आंकड़े जो है जो मैंने कलेक्शन किया है यूट्यूब से, ठीक है, पहले ही आपको स्पष्ट कर देता हूँ, यूट्यूब से है, टेलीग्राम से, व्हाट्सएप के ग्रुप से, फेसबुक के ग्रुप से, और जितने भी आपके जो अंकित भाटी सर हैं, विवेक सर हैं, अड्डा, ये जो यूपी अड्डा के नाम से आपको पढ़ाते हैं, ये सर हैं, जितने भी आपके सेंटर हैं जहाँ से आप लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पर से एक डाटा कलेक्शन किया था मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने। तो उस डाटा कलेक्शन करने के बाद में आप लोगों के सामने ये कुछ एवरेज मैंने देने की कोशिश की है। लेकिन ये एवरेज बिल्कुल भी, इससे एवरेज को देखकर घबराए नहीं जिस बच्चे का स्कोर इन नंबर से कम है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर जो बिना नॉर्मलाइजेशन की जो कट ऑफ रहने वाली है वो लगभग एवरेज के आधार पर अगर मैं बात करूं तो मेल कैंडिडेट की 100 से 103 के बीच में, ओबीसी 96 से 98 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट 97 से 100 क्वेश्चन, एससी कैंडिडेट 85 से 87 क्वेश्चन और एसटी कैंडिडेट लगभग 78 क्वेश्चन। ये मेल कैंडिडेट थे। अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट की तो 95 क्वेश्चन जनरल, और ओबीसी की लगभग वही बराबर रहेगी 95 क्वेश्चन, और ईडब्ल्यूएस 92, एससी कैंडिडेट फिर से 77, एसटी कैंडिडेट फिर से 70 और एसटी कैंडिडेट 70 क्वेश्चन। तो ये ईडब्ल्यूएस तो ये जो कट ऑफ आप लोगों के सामने मैं दे रहा हूँ तो ये बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन के बिना है, और ये जो नॉर्मलाइजेशन लगने के बाद में ये कट ऑफ ऊपर नीचे ज़रूर जाएगी। लेकिन इस कट ऑफ के आसपास ही आप लोगों की कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 110 क्वेश्चन की जाएगी। वो बिल्कुल भी गलत है, सरासर गलत है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।
जो 49,248 की वैकेंसी थी, तो उसमें जैसे मान सकते हैं कि 92.3 के आसपास ओबीसी की कट ऑफ लगी थी। तो उसी में आप 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट यानी कि जो बच्चे पेपर देने गए थे उनकी संख्या ज़्यादा थी, एक वैकेंसी भी ज़्यादा है, तो हम बात कर सकते हैं कि थोड़ी मेरिट ऊपर जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें कि पेपर का लेवल उसी तरीके का है जो आपका 49,568 वैकेंसी में था। तो जो लोग दावा कर रहे हैं कि ओबीसी की जो मेरिट है वो 110 क्वेश्चन की जाएगी, तो वो आपका पागल बना रहे हैं, आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये वीडियो मोटिवेशन के लिए बना रहा था। यदि किसी बच्चे का स्कोर इसके आसपास है, कम और थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, यदि इसका जो भी मैंने आपको ये स्कोर बताया है, यदि आपके 3-4 क्वेश्चन डाउन है या फिर 5 क्वेश्चन डाउन है जो फीमेल कैंडिडेट है, तो अपनी रनिंग थोड़ी सी स्टार्ट कर दे। क्योंकि देखिए मेल कैंडिडेट का तो मैं बिल्कुल सटीक यही बता रहा हूँ कि इसी के आसपास आपका एवरेज रहने वाला है। लेकिन फ़ीमेल कैंडिडेट की जो भर्ती है, फ़ीमेल कैंडिडेट की जो वैकेंसी है वो थोड़ी डाउन है, और डाउन होने की वजह से थोड़ी सी उनकी जो मेरिट है वो भी ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन जब ये आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद में मेरिट खुलेगी तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि इतनी कम मेरिट शायद आपने सोची भी नहीं होगी कि इतनी कम मेरिट रहने वाली है। क्योंकि आपकी जैसे ही 7 तारीख तक आंसर की आ जाएगी, उसके बाद में लगभग 15 से 20 तारीख के आसपास तक आपको जो भी क्वेश्चन है उनके ऊपर काम करने का टाइम दिया जाएगा। जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो गलत हुए हैं उनके ऊपर काम करने का टाइम दिया जाएगा, और अगले महीने में, अक्टूबर के महीने में आपका रिज़ल्ट घोषित कर दिया जाएगा। और आशा की जा रही है कि नवंबर-दिसंबर तक आपकी DVPST हो और साथ में आपका फिज़िकल भी शुरू कर दिया जाए, तो काफ़ी कम टाइम आप लोगों को मिलेगा। तो मेरे कहने का और इस वीडियो का अंत यहीं से करते हैं कि जिस भी बच्चे का स्कोर इसके आसपास है वो अपनी रनिंग शुरू करें। और रनिंग किस तरीके से करनी होगी, यदि किसी बच्चे की रनिंग किस तरीके से करें और DVPST के डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से तैयार करें, इसकी जानकारी भी आपको इसी YouTube चैनल पर दी जाएगी। तो इस YouTube चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और यदि अभी भी आपके कोई डाउट बने हुए हैं मेडिकल से संबंधित किसी भी प्रकार के, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। मैं फिर से चलते चलते यही कहना चाहूँगा कि ये जो मेरिट आप लोगों के सामने मैंने रखी है, कट ऑफ रखी है, ये ऊपर नीचे ज़रूर होगी और बिना नॉर्मलाइजेशन के है। तो घबराए ना और डिमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि एक सबका हक है अपनी बात रखने का। तो मैंने भी आप लोगों के सामने एक मेरिट जारी करने की कोशिश की है। कुछ बच्चों को ये मेरिट अच्छी लगेगी, कुछ बच्चों को ये मेरिट बहुत ही ज़्यादा गंदी लगेगी कि सर आपने क्या बता दिया, और कुछ लोगों के समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर मैंने बताया क्या था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और रनिंग की तैयारी शुरू कर दें।